करते हैं हम सावन के सोमवार की। तो सावन का पहला सोमवार, इसका महत्व और सावन में कैसे करें महादेव की पूजा, इस विषय में बताइए। देखिए 25 जुलाई से सावन का महीना लग रहा है और 26 जुलाई को पहला सोमवार पड़ रहा है। और कहते हैं कि पूरे सावन के महीने में शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपनी उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए धरती पर होते हैं। तो हमें भी उनकी पूजा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ऐसा करने से हमारे चंद्रमा ग्रह शुद्ध होते हैं, मन शीतल होता है, शांत होता है और संतुलित होता है। वहीं शिवलिंग पर जब हम शहद चढ़ाते हैं तो हमारे मंगल ग्रह शुद्ध होते हैं। मंगल ग्रह शुद्ध होने से व्यक्ति में उमंग, उत्साह और साहस डेवलप होता है। वहीं हम जब बेलपत्री चढ़ाते हैं तो हमारे बुध ग्रह शुद्ध होते हैं। बुध ग्रह शुद्ध होने से व्यक्ति का विकास होता है। वहीं हम दही चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। दही चढ़ाने से हमारे शुक्र ग्रह शुद्ध होते हैं, हमारे आय की वृद्धि होती है, हमारा जीवन वैभव युक्त बनता है। कांवड़ का महत्व और कई बार देखा जाता है कि अन्य लोगों से इसे दूर रखा जाता है और जमीन या किसी ऊंचे स्थान पर नहीं रखते, ऐसा क्यों? देखिए शिव पुराण के अनुसार कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो ऐसे में विष जो निकला था वो शिव जी ने अपने अंदर ले लिया था। उसी को रोकने के लिए पार्वती जी ने उनके कंठ पे हाथ लगा दिया था। और ये जो विष है वो उनकी पूरे शरीर में जलन नहीं करे, आग नहीं लगाए। तो तब से शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम बन गया था। देवी देवता गंगा जल इकट्ठा करके शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। और वहीं कावड़िया का नियम भी तभी से लगा था। और जो कावड़िया होते हैं वो अलग अलग जगहों से, गंगोत्री से, हरिद्वार से, गौमुख से गंगा जल इकट्ठा करके फिर शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। और शिव की पूजा में स्वच्छता का बहुत महत्व होता है। तो इस कारण वो ये गंगा जल जो है वो धरती पर नहीं रखते या कहीं पे भी रखते नहीं है जब आप वो यात्रा कर रहे होते। और ऐसे में उनकी स्वच्छता का बहुत महत्व होता है। वो नहा धो के कावड़ यात्रा के लिए निकलते हैं। प्याज का, लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं। तो इस तरह से कावड़िया मूव करते हैं। अब बात करते हैं सावन के सोमवार के दिनों की। तो इन दिनों में भोले शंकर का मंत्र उच्चारण करने से लोगों को क्या लाभ होंगे? देखिए शिव मंत्रों का उच्चारण करने से हमारे मस्तिष्क के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उनमें जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो ओपन हो जाती है। आमतौर पे हम कोई भी मंत्र करते हैं वो हमारे अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स को, सेल्स को एक्टिवेट करता है जिससे कि वो सुचारू रूप से काम करे। जैसे कि एक मशीनरी होती है, उसको नियमित लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं और जो डेड सेल्स होते हैं उनको लुब्रिकेशन के लिए हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ऐसा करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। क्या इन सावन के सोमवार में व्यक्ति अपनी समस्याओं का अंत भी कर सकते हैं? बिल्कुल, सावन के सोमवार हो या पूरे सावन, जब भगवान भोले बाबा हमारी धरती पर आ चुके हैं तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। ऐसे में जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो एक जटाधार नारियल, उसमें लाल कपड़ा बांध ले, कुछ धनराशि रख दे और गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने चढ़ाएं, संकल्प करें, व्रत का संकल्प लें। और वह कलावा भी चढ़ा सकती हैं। माँ गौरी की प्रतिमा के आगे वो गुड़ैल का फूल चढ़ाएं, शिव जी के आगे वो चमेली का पुष्प अर्पण करें। तो ऐसा करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब बात करते हैं भगवान शिव की। तो वो क्या चीज़ें हैं जो भगवान शिव को बेहद प्रिय है और जिसे श्रद्धालुओं को भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए? देखिए जो भोले बाबा हैं जिन्होंने जगत कल्याण के लिए विष को अपने अंदर ले लिया था, तो हमारे कल्याण के लिए हमारी बुराई जो एक धतूरे की तरह है वो स्वीकार लेते हैं अपने ऊपर और हमारी बुराइयों का अंत कर देते हैं। वहीं प्रसाद रूप में उनको सफ़ेद रंग की दूध की बनी बर्फ़ी अर्पण की जाती है। लेकिन ध्यान रहे, जो हमने प्रसाद उन पर चढ़ा दिया है वो ग्रहण नहीं करें। अगर उनके सामने कोई प्रसाद रख दिया है उसको आप बांट सकते हैं लोगों में और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। सुहागिनों की बात करें तो सुहागिनों को किस तरह का दान करना चाहिए? इस समय मंगलवार के दिन आप सुहागिन जो हैं सुहाग पिटारी चढ़ाती हैं गौरी शंकर की प्रतिमा के आगे, जिससे कि उनके परिवार में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गलत वाइब्रेशंस हैं वो दूर हो जाएं। सावन के सोमवार के दिनों में
किस रंग के वस्त्रों को लोगों को धारण करना चाहिए? देखिए सावन के पूरे सावन के दौरान हरे रंग का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो हरा रंग होता है वो शीतलता देता है, आँखों को सुकून देता है, और कलर थेरेपी में हम इसको रोगों के उपचार में प्रयुक्त करते हैं। जैसे जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार है उसको हम हरे रंग की बोतल में जल देते हैं और उसका सेवन करवाते हैं। और आप आमतौर पे देखो जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनमें अपहोल्स्ट्री में हरे रंग का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हीलिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाती है। और सावन में हरे रंग की हरियाली का जो रंग है ये हमारी आंखों को शीतल बनाता है और हमारे जो बुध ग्रह हैं उसको शुद्ध करता है, हमारा विकास करवाता है। पूजा में किस पुष्प का ज़्यादा महत्व है और कौन से पुष्प हमें नहीं चढ़ाने चाहिए? देखिए शिव की पूजा में श्वेत रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। जैस्मिन हो गया, मोगरा हो गया, चमेली हो गया, आक का फूल होता है वो हमें चढ़ाना चाहिए, और केतकी का फूल शिव पूजा में वर्जित होता है। इस दिन हमें किस तरह का दान करना चाहिए और किस तरह का नहीं? देखिए सावन में चावल और दूध का दान का बहुत महत्व होता है, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा छठे घर में विराजमान होता है उनको दूध का दान कभी नहीं करना चाहिए। ये दान जो होते हैं वो अपनी ग्रह दशाओं के अनुसार ही करने चाहिए। भगवान शिव के भक्त उन्हें किसका टीका लगा सकते हैं और स्वयं भी लगाएं? भगवान भोले बाबा के जो भक्त होते हैं उनको सावन में स्पेशली श्वेत रंग के चंदन का प्रयोग करना चाहिए, शिव पूजा में भी और स्वयं भी लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन की जो गंध होती है वो वातावरण में जो मौजूद स्पंदन होते हैं उससे हमें प्रोटेक्शन देती है। आप आमतौर पे देखो जो बड़े बड़े पंडित होते हैं, महंत होते हैं, वो अपनी एनर्जेटिकल प्रोटेक्शन चंदन के टीका लगाकर ही करते हैं, क्योंकि वह अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं, फिर भी वो प्रसन्न और संतुलित रहते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या हमें किसी विशेष पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल, जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमें तांबे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। वहीं दूध चढ़ाने के लिए हमें पीतल या चांदी के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए।